हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी को आज 5.6 के प्रश्न को हल करेंगे। प्रचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात करना है। यानी प्रचलों का प्रयोग करके। प्रचलों के बारे में तो पिछला वीडियो में हमने आपको समझा रखा है कि प्रचल क्या है। तो प्रचल वो होता है कि जब ये तीसरा एक बोल सकते हैं कि तीसरा ये चर पद है, ठीक है। यानी कि वैसे दो फंक्शन जो दोनों को जोड़ने का काम करता हो उसको कहा जाता है क्या? प्रचल। ठीक है, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, पिछला वीडियो में समझाया गया है। तो प्रचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात करना है। तो आइए हम आपको एक एक प्रश्न को हल करके दिखाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 2at² और y बराबर 8t⁴ और इसकी दोनों फंक्शन को मिलाने के बाद dy/dx ज्ञात करना है। मतलब x इस पद का है, y इस पद का है, तो दोनों ही फंक्शन के सहारा से dy/dx ज्ञात करना है। और दो फंक्शन अगर आपके पास दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका dy/dx निकालिए, तो उस फंक्शन में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि प्रचल होना जरूरी होगा। प्रचल नहीं होगा, दोनों के बीच फंक्शन से हम लोग अवकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एक नंबर क्वेश्चन है 5.6, एक्सरसाइज 5.6 के प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर 2at² y बराबर 8t⁴ और आपको निकालना है dy में dx बराबर वाट, यानी x के सापेक्ष y का अवकलन। dy/dx का मतलब क्या हुआ? x के सापेक्ष y का अवकलन। मतलब इसके सापेक्ष, इस फंक्शन के सापेक्ष इस फंक्शन का अवकलन करना है। ठीक है, आप देखेंगे कि दोनों में टी पद, यानी तीसरा एक टी पद है। पहला का हो गया x, दूसरा हो गया y, या तीसरा पद हो गया t। और तीसरा पद ही दोनों फंक्शन का ज्वाइंट करता है। दोनों फंक्शन क्या करता है? ज्वाइंट करता है, जिसको हम लोग प्रचल कहते हैं। आइए बारी बारी से दोनों फंक्शन को हम लोग अवकलन करते हैं। लिखेंगे, दिया है सॉल्यूशन में। ठीक है, x बराबर 2at²। तो जो प्रचल होता है उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं, जो कि पिछला वीडियो में हम आपको समझा दिए हैं। तो इसमें प्रचल क्या है? तो t है। तीसरा पद क्या है? t है। तो t के सापेक्ष, यानी जो फंक्शन दिया रहता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फंक्शन पहले लेफ्ट साइड का करेंगे x का, तो d/dt। इसका मतलब क्या हुआ कि t के सापेक्ष किसका अवकलन? तो x का अवकलन। d/dt t के सापेक्ष किसका अवकलन करेंगे? तो 2at² का। ठीक है, अगला स्टेप में हल करेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से कि 2a जो है एक अचर पद है। तो अचर पद को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 2a बाहर निकल गया, बचेगा d/dt इंटू t²। इसका तो आपको अवकलन करने के लिए पीछे मिला ही होगा। जैसे कि देख लेते हैं 2a, इसका अवकलन कितना होता है? t के सापेक्ष t² का। इसका होता है, यहाँ पर इंटू है तो गुना कर देते हैं। 2 ये घात जो होता है बाहर निकल के आता है, यहाँ पर 2t के पावर घात -1 हल करेंगे तो 2a गुना 2t होगा। तो हल करेंगे 4at, यानी कि dx बटा में dt की जो वैल्यू आ गई आपका 4at आ गया। क्लियर? वैसे ही फिर करेंगे y बराबर at⁴ दिया गया है, तो इसमें भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है,
तो डी बटा डी टी, ये टी के सापेक्ष समझ में आ रहा है ना। ये जो फंक्शन इस साइड में अपने से दाहिने साइड में जो फंक्शन रहेगा, आप दाहिने कहने का मतलब ये नहीं कि वाई को इधर लिख देंगे तो वाई के सापेक्ष, समझिएगा प्रचल के सापेक्ष अवकलन करना होता है, यानी दोनों में जो कॉमन टर्म्स होते हैं। तीसरा पद डी बटा डी टी अपॉन किसका करना है जी, वाई का, डी बटा डी टी ए टी के पावर 4। आप ध्यान से देखेंगे कि ए जो है अचर पद है, तो ए बाहर निकलेगा तो ए डी अपॉन डी टी टी के पावर 4। सेम वही काम करेंगे, ए यहाँ पर गुना है तो गुना दे देंगे, घात पहले आता है, घात टी हो जाएगा, उसके बाद घात -1 होता है, तो हो जाएगा 4, थोड़ा सजा लिया जाए, 4 ए टी के पावर 3 सजा दिए, यानी कि डी वाई बटा में डी टी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप देखेंगे कि यहाँ से डी एक्स बटा सॉरी यहाँ पर टी है, आप देखेंगे कि डी एक्स बटा डी टी है और यहाँ पर डी वाई बटा डी टी है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, डी टी, तो दोनों में कॉमन डी टी दिख गया, तो इन दोनों के सहारा से हम लोग डी एक्स और डी वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। लिखेंगे अतः डी वाई बट्टा में डी एक्स बराबर वाई पद, डी वाई का मतलब वाई पद के बारे में लिखना है, सॉरी दिख नहीं रहा था, वाई पद, वाई वाला कौन सा है, ये है, तो लिखेंगे डी वाई बट्टा में डी टी अपॉन एक्स का पद लिखना है ना, एक्स का पद ये है, तो डी एक्स बट्टा में डी टी, मान पुट कीजिए, डी वाई बटा डी टी का वैल्यू आया है 4a टी क्यू अपॉन इसका वैल्यू आया है 4a टी। अगर कटेगा तो कटा दीजिएगा, नहीं कटेगा छोड़ दीजिएगा। 4a टी से 4a टी खत्म हो जाएगा, तो 4a खत्म, टी एक खत्म, तो एगो टी यानी कि 2 टी बच जाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। इस प्रश्न को हमने पिछला वीडियो में बना दिए हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए, ये क्वेश्चंस बना दिए हैं, या आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस को रहने देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर दिया गया है साइन टी, y बराबर दिया गया है cos 2t। तो दो गो पद है, दोनों में टी टी कॉमन है, हम लोग हल करते हैं। दिया है सॉल्यूशन में, दिया है x बराबर साइन टी, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो हो जाएगा डी बट्टा डी टी अपॉन एक्स इक्वल टू डी बट्टा डी टी किसका, साइन टी का। टी के सापेक्ष साइन टी का अवकलन क्या होता है, कॉस टी होता है, यानी डी एक्स बट्टा में डी टी की वैल्यू आ गई। क्लियर। वैसे ही पुनः y बराबर दिया गया है cos 2t, ये cos 2t, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, d अपॉन डी टी वाई डी अपॉन डी टी कॉस 2t। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो पद दिया गया है t के सापेक्ष 2t है, यानी अलग अलग पद हो गया ना, सॉरी पद तो सेम है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, यानी 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। जब एक्स्ट्रा कुछ भी पद दिख जाए तो उसका अवकलन पूर्ण रूप से नहीं होता है, यानी 2 बार उसका अवकलन होता है। ठीक है, तो डी वाई बट्टा में डी टी इक्वल टू, पहले तो टी के सापेक्ष कॉस टी का अवकलन हम करेंगे, पूरे का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस का क्या होता है, हमने सी वाले से स्टार्ट होने वाला हमने क्या बोला, नेगेटिव होगा। कॉस का क्या होता है, साइन, थीटा का भी अपना छोड़ता नहीं है तो 2t। ठीक है, कॉस का क्या होगा, साइन थीटा 2t है तो 2t लिख दिए। ये एक अलग है, ये एक अलग है, तो d अपॉन डी टी, एक बार थीटा का भी अवकलन किया जाएगा 2t। क्लियर है। अगला स्टेप में हल करेंगे
तो माइनस साइन 2t, और ये टी बाहर, 2 बाहर निकलेगा, अचर पद है, तो हो जाएगा इंटू 2d/dt इंटू टी, और इसकी वैल्यू कितना आएगा 1, तो हो जाएगा -2 साइन 2t। क्लियर? लिखेंगे अतः dy/dx बराबर, हमने क्या बोला कि y वाला को पहले लिखेंगे dy/में dt अपॉन dx/ में dt, मान पुट कर दीजिए। dy/dt का मान कितना आया है -2 साइन 2t, -2 साइन 2t अपॉन dx/dt का मान कितना आया cos t। अब ये तो हल नहीं हो पाएगा, इतना ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है x बराबर 4t, y बराबर 4/t। इस प्रश्न में देखेंगे आप तो दोनों में t टर्म्स यानी कि तीसरा पद t कॉमन है, जिसको हम लोग प्रचल कहते हैं। तो सेम वैसे ही हल करते हैं। इसको भी दिया है x बराबर 4t, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये लिखना जरूरी नहीं है। तो बोल सकते हैं कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है d/dt इंटू एक्स, d/dt इंटू 4t। 4 बाहर निकलेगा, t के सापेक्ष 4t का अवकलन 4 होता है। कैसे? तो देखिए 4 बाहर निकलेगा तो बचेगा d/dt इंटू टी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इन हो जाएगा 4। dx/ में dt की वैल्यू आ गई 4। वैसे ही पुनः दिया गया है y बराबर 4/t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dt इंटू वाई का अवकलन हो गया, d/dt 4/t हो गया। आप देखेंगे 4 एक अचर पद है तो 4 बाहर निकलेगा तो d/dt इंटू 1/t बचेगा। अब ये देखिए u/v का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो महंगा पड़ सकता है आपके लिए। सो आप करिए क्या कि इस t को ऊपर लेके जाइए, तो 4d/dt, ये t जब ऊपर जाएगा तो इसके हाथ में 1 है ना, 1 +1, तो ऊपर जाएगा तब t के पावर -1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे घात वाला नियम से। घात पहले निकल के आता है 4 इंटू -1, t है तो t -1 यानी घात -1 होता है। घात पहले लिखेंगे तब t लिखेंगे, और घात में जो होता है घात -1, तो घात तो पहले से -1 दिया है और -1 घटा देंगे। हल करेंगे तो आएगा -4t के पावर -2, और अगला स्टेप में हल करेंगे तो आएगा -4 अपॉन, ये माइनस घात वाले को प्लस करना होगा तो नीचे आएगा तो हो जाएगा t², यानी कि dy/में dt की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अतः dy/dx बराबर dy/dt में dx/में dt। dy/dt की वैल्यू है आपके पास ये है -4/t² अपॉन, और dx/dt की वैल्यू है 4। हल करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा -4/t² गुना 1/4, ये होगा ना, इसके बट्टा में 1 छिपा हुआ है, 4 से 4 चला जाएगा तो -1/में t² आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा y बराबर दिया गया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। वैसे ही हल करते हैं। इसमें प्रचल क्या है, तो आप बोलेंगे थीटा है, क्योंकि थीटा दोनों में बराबर है। दोनों में क्या है, थीटा है। इधर थीटा, इधर भी थीटा। आइए बारी बारी से हल करते हैं। x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो d बटा डी थीटा एक्स का हो गया। d बटा डी थीटा, इस पूरे को पहले कोष्टक में लिखेंगे, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तब करिए क्या, अलग अलग अवकलन कर दीजिए, मतलब गुना कर दीजिए, इससे गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा d बटा डी थीटा cos थीटा माइनस d बटा डी थीटा, गुना करेंगे तो हो जाएगा cos 2 थीटा, होगा ना। थीटा के सापेक्ष cos थीटा का अवकलन क्या होता है, तो c वाले से संबंधित हम बार बार बोल रहे हैं कि नेगेटिव होता है, तो माइनस होगा। cos का क्या होता है, साइन, और थीटा का थीटा। थीटा थीटा समान है, सब जब समान है तो अब इसका अवकलन नहीं होगा। जब समान नहीं रहेगा तो फिर थीटा का भी अवकलन करना पड़ेगा। माइनस है तो माइनस। देखिए यहाँ पर जैसे कि थीटा थीटा समान है, तो बिल्कुल नहीं है। थीटा थीटा समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा और यहाँ पर थीटा है, तो इसका मतलब 2 थीटा का भी अवकलन करना पड़ेगा। तो ये करते हैं, पहले cos का करेंगे तब जाके 2 थीटा का करेंगे। थीटा के सापेक्ष cos 2 थीटा का जो अवकलन होगा, तो cos का होता है बाबू क्या, माइनस साइन। थीटा तो अपने साथ ही लेके चलेगा, इनटू डी बट्टा में डी थीटा फिर करेंगे, क्यों, क्योंकि थीटा और ये 2 थीटा अलग अलग है, तो 2 थीटा का भी अवकलन होगा। क्लियर। माइनस साइन थीटा माइनस, इस पूरे को पहले हल करते हैं, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का होता है बाबू क्या, 2 इंटू डी अपॉन डी थीटा इंटू थीटा। अगला स्टेप में हल करेंगे तो माइनस साइन थीटा, ओह दिख नहीं रहा, माइनस साइन थीटा, ये कोष्टक टूटेगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 आएगा बाहर में तो 2 साइन 2 थीटा। इसका तो वैल्यू 1 आ जाएगा, सजा लेंगे इसको, तो हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू आ गया किसका, डी एक्स बटा में डी थीटा का। पुनः करेंगे, पुनः y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर डी अपॉन डी थीटा किसका अवकलन करेंगे, तो y का। डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा, इस पूरे को कोष्टक में पहले लिखेंगे, साइन 2 थीटा। तब इसको बारी बारी से गुना कर देंगे, गुना करिए तो डी अपॉन डी थीटा इंटू साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा। अब अवकलन कीजिए, थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, तो कॉस थीटा माइनस थीटा यहाँ पर और यहाँ पर समान नहीं है, यानी कि 2 थीटा का भी अवकलन होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, थीटा है यहाँ पर और यहाँ पर भी थीटा है, तब तो अवकलन एक ही बार होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए है, समान है ना, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, तो समझिए कि यहाँ पर 2 बार अवकलन होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, साइन थीटा का क्या होता है, तो कॉस होता है। क्या होता है, कॉस थीटा अपने साथ ही लेके आएगा 2 थीटा इंटू डी बाई डी थीटा इंटू कितना 2 थीटा। अवकलन करेंगे तो कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू, ये बाहर निकलेगा अचर पद, तो हो जाएगा
2 सजा लेते हैं, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, यानी कि वैल्यू आ गया डी अपॉन डी थीटा का। लिखेंगे अतः डी वाई बट्टा में डी एक्स बराबर क्या होता है जी, वाई वाला पद को लिखिए, ये वाला वाई वाला पद ये डी वाई बट्टा में डी थीटा अपॉन एक्स वाले पद को लिखिए, एक्स वाले पद यहाँ पर है, यहाँ पर तो हो जाएगा डी एक्स बट्टा में डी थीटा। इसकी वैल्यू रखेंगे तो आएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन डी एक्स बटा डी थीटा का वैल्यू कितना आया था, डी एक्स बटा डी थीटा का वैल्यू कितना आया था, ये रख दें, तो आया है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 लेकर। इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 5 तक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है देखने में। क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।